एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है रोमन रेंस को लेकर के और रोमन रेंस के रॉयल रंबल स्टेटस को लेकर के, रेसलमेनिया 42 को लेकर के। हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी कमाल की और इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में, जो कि 24 जनवरी 2026 को दिखने वाला है। इंडिया में ये 25 तारीख को दिखेगा। इसके लिए WWE ने मैच ऑफिशियल करे हैं। फर्स्ट मैच हमें कॉडी रूड्स वर्सेस जैकब फातू के बीच दिखेगा। वहीं सेकंड मैच रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ैन वर्सेस ट्रिक विलियम वर्सेस डेमिन प्रीस्ट के बीच फैटल 4-वे मैच दिखेगा। ये नंबर 1 कंटेंडर मैच है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। ये चारों सुपरस्टार अपने अपने क्वालिफाइंग सिंगल मैच जीत के ही फैटल 4-वे में एंटर हुए हैं। ये पोस्टर WWE ने इनके मैच का रिवील करा है, जो कि कमाल का पोस्टर लग रहा है। पोस्टर पे एक सुपरस्टार को छोड़ दें तो 3 सुपरस्टार का लुक कमाल का लग रहा है। मैं यहाँ रैंडी ऑर्टन, सैमी ज़ैन और डेमिन प्रीस्ट की बात कर रहा हूँ। ट्रिक विलियम, इसको चश्मा पहना के पोस्टर में डाल दिया है। इसको अवॉइड कर दें तो पोस्टर बढ़िया लग रहा है। अगर ट्रिक विलियम चश्मा नहीं पहना होता तो भाई ये पोस्टर जबरदस्त लग रहा होता। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्मर WWE वुमेन्स चैंपियन निक्की क्रॉस के बारे में, जो कि करंट में व्हाइट 6 फैक्शन में दिखाई दे रही हैं। आपको जान के शौक लगेगा कि साल 2023 से आज तक निक्की क्रॉस एक भी टेलीवाइज सिंगल मैच में नहीं दिखाई दी हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं निक्की क्रॉस का व्हाइट 6 में कोई रोल नहीं है। वैसा देखा जाए तो पूरे व्हाइट 6 का ही कोई रोल नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि WWE में दिखना ही काफ़ी नहीं होता, कुछ करना भी होता है। बट करें कैसे जब इतनी ख़राब बुकिंग मिल रही हो। पूरा ऑरा जो रिटर्न के बाद व्हाइट 6 ग्रुप का था वो ख़त्म हो चुका है, काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है। कहीं ना कहीं मजबूरी में या ब्रे वाइट के जाने के बाद उनका फ़ायदा लेने के लिए ही ट्रिपल एच ने व्हाइट 6 नाम का फैक्शन बनाया था। बट क्या हो रहा है वो सब देख ही रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रॉयल रंबल 2026 के बारे में। जैसा कि रॉयल रंबल इस साल सऊदी अरेबिया में होने वाला है। अब रॉयल रंबल को होने में बस 2 वीक बचे हैं। बट स्ट्रेंज क्या है पता है, कोई बिल्डअप अभी तक WWE ने नहीं दिखाया है। बस मेंस रॉयल रंबल के लिए एक कॉडी रूड्स ने अपना नाम अनाउंस करा है। इसके अलावा कुछ भी WWE की साइड से बिल्डअप नहीं दिखाई दे रहा है। अब पता है, देख के ऐसा लगता है कि WWE इंटरेस्टेड ही नहीं है यार इतने बड़े पेपर व्यूज़ में। जाएगी WWE वही 4-5 मैचेस के साथ, बट फिर भी कुछ तो बिल्ड होना चाहिए इतने बड़े इवेंट के लिए। वैसे मुझे लगता है WWE यहाँ 4 मैचेस के साथ ही जाना पसंद करेगी। एक मेंस रॉयल रंबल मैच हो गया, एक वुमेन्स रॉयल रंबल मैच हो गया, एक ड्रू मैकिंटायर का टाइटल मैच हो गया और एक मैच और कोई अनाउंस कर देगी WWE। अब देखना होगा कौन सा मैच होगा वो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेसलमेनिया 42 में दिखने वाले अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए मैचेस आइडिया के बारे में। जैसा कि ड्रू मैकिंटायर करंट में चैंपियन है। अब रिपोर्ट ऐसी है कि द करंट 2 अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच आइडियाज दैट आर रिपोर्टेडली बीइंग कंसीडर्ड फॉर रेसलमेनिया दिस ईयर: ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स, ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स वर्सेस जैकब फातू। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस साल रेसलमेनिया 42 के लिए 2 मैच कंसीडर करे जा रहे हैं। फर्स्ट ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स वर्सेस जैकब फातू। ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है। अब देखिए, स्मैकडाउन में जब ड्रू मैकिंटायर चैंपियन बने तो जो कुछ इन तीनों के बीच दिखा, उसके बाद ये मैच होने का लॉजिक तो बनता है। हालांकि देखिए, ये मैच रेसलमेनिया 42 के लिए साउंड नहीं कर रहा है, वो भी मेन इवेंट तो बिल्कुल भी नहीं साउंड कर रहा है। बट हो सकता है कि WWE इस मैच में जैकब फातू को पिन करा के मैच एंड करे, शायद इसलिए ट्रिपल थ्रेट कराना चाह रही हो। सेकंड मैच ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स, अगर ये मैच होता है तो ये सिंगल मैच होगा टाइटल के लिए और कह सकते हैं रीमैच होगा। बट रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर और कॉडी रूड्स ने क्लियर कर दिया है कि कॉडी रूड्स को टाइटल के लिए रीमैच नहीं मिलेगा। तो फिर ये मैच कैसे बुक होगा? जो इसको लेके बातें चल रही हैं, ये ऐसे होगा: कॉडी रूड्स रॉयल रंबल जीतेंगे और फिर ड्रू मैकिंटायर को रेसलमेनिया 42 में टाइटल के लिए चैलेंज कर देंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाले फैटल 4-वे मैच के विनर के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिक विलियम वर्सेस डेमिन प्रीस्ट वर्सेस सैमी ज़ैन के बीच दिखेगा। कौन यहां से जीत के ड्रू मैकिंटायर को सऊदी अरेबिया में होने वाले रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए टाइटल मैच में फेस करेगा? तो देखिए, चांसेस यहाँ सबसे ज़्यादा रैंडी ऑर्टन और सैमी ज़ैन के ही नज़र आ रहे हैं। रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड की बात करें तो रैंडी ऑर्टन ने आके ड्रू मैकिंटायर को कन्फ्रंट करा, वहीं बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर ने सैमी ज़ैन को कन्फ्रंट करा। तो होने तो इन दोनों में से ही कोई एक है, बट मुझे लगता है कि सैमी ज़ैन फैटल 4-वे मैच जीत सकते हैं। रैंडी ऑर्टन को मैच में कॉस्ट करने मिज की एंट्री दिखाई जा सकती है। सैमी ज़ैन का इसलिए भी बनता है क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट मॉन्ट्रियल कनाडा में होने वाला है। सैमी ज़ैन का होम टाउन है कनाडा। सैमी ज़ैन एक कैनेडियन रेसलर है।
वहीं यहाँ से जीत के ड्रू मैकिंटायर को सऊदी अरेबिया में चैलेंज इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया में सैमी ज़ैन को पसंद करा जाता है। सैमी ज़ैन एक मुस्लिम सुपरस्टार हैं, इसलिए चांसेस सैमी ज़ैन के मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ताकि वो सऊदी अरेबिया में टाइटल मैच में दिखाई दे सकें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रिपल एच के बारे में। पिछले काफ़ी टाइम से ट्रिपल एच को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता है। हाँ, हर चीज़ में करा जाता है, बट यहाँ ब्लैक रेसलर के पुश को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। MVP और बॉबी लैशले, और MVP की बात करें तो MVP ने तो काफ़ी कुछ ट्रिपल एच को लेके कहा है कि वो ब्लैक टैलेंट को पुश नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं वगैरह वगैरह। ट्रिपल एच से काफ़ी बार इस बारे में पूछा भी जा चुका है, बट वो कहाँ मानेंगे। अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि देयर वाज रिपोर्टेडली अ फोकस पुट ऑन ब्लैक मेल टैलेंट एंड बॉडी बिल्डर एट दिस वीक्स WWE ट्राईआउट्स ड्यू टू क्रिटिसिज्म दैट ट्रिपल एच डजंट पुश ब्लैक मेल टैलेंट। हाँ, तो ट्राईआउट्स में ब्लैक मेल टैलेंट्स पे ज़्यादा फोकस करा गया। क्यों करा गया? क्योंकि ट्रिपल एच को क्रिटिसिज्म मिलता है, ज़्यादा मौके देके ये दिखा सकेंगे और क्रिटिसिज्म को टैकल कर सकेंगे। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में WWE में मेल टैलेंट्स को बढ़िया दिखाया जा रहा है, जैसे कि ओबा फेमी, जिवान एवंस और ट्रिक विलियम्स और जेड कारगिल, और आपको बता दूं पावर हाउस हॉब्स को भी WWE वापस लाने के मूड में है। तो इस तरह से WWE कोशिश कर रही है कि भाई आगे से कोई सवाल पूछेगा ट्रिपल एच से तो वो कह सकेंगे कि भाई देखो ये लिस्ट है ब्लैक मेल टैलेंट सुपरस्टार की, आप कह रहे हो कि मैं पुश नहीं करता हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में। एक बैड न्यूज़ है रोमन रेंस को लेकर के। देखिए, कहा जा रहा है कि रोमन रेंस का रिटर्न रॉयल रंबल में ही होता दिखेगा क्योंकि वो 30 मैंस रॉयल रंबल में दिखने वाले हैं। वहीं लास्ट ईयर रेसलमेनिया की तरह इस बार भी रोमन रेंस को लेकर चीज़ें क्लियर नहीं हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि ट्रिपल एच और रोमन रेंस की साइड से जो भी आइडिया पिच हुए उस पे दोनों सेम पेज पे नहीं आ सके। मेरा मतलब आइडिया जो मैचेस के लिए पिच हुए थे। अब ड्रू मैकिंटायर जब तक चैंपियन नहीं बने थे तब तक लग रहा था कि शायद से रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतेंगे, बट इसके चांसेस अब मुझे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। वहीं मेरा मानना है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया 42 में टाइटल पिक्चर में होंगे ही नहीं। पहले मैच था कॉडी वर्सेस रोमन रेंस, ये होने के चांसेस ख़त्म से हैं क्योंकि मैंने बताया अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए 2 मैचेस पे डिस्कशन चल रहा है जहां रोमन रेंस पिक्चर में है ही नहीं। वहीं इसके बाद फैंस मानेंगे कि पंक वर्सेस रोमन रेंस के बीच भी मैच दिख सकता है, लेकिन मुझे लगता है ये मैच भी मुश्किल सा है क्योंकि CM पंक विजन के साथ फ्यूड में है। इसलिए मैंने कहा कि ये एक बैड न्यूज़ है रोमन रेंस के लिए और उनके फैंस के लिए। वो इस साल भी रेसलमेनिया 42 में टाइटल पिक्चर से बाहर ही रहेंगे। अब नॉन टाइटल मैच किसके खिलाफ लड़ेंगे ये देखना होगा। वाकई ये ट्रिपल एच की माया है जो रोमन रेंस को ऐसे ट्रीट करे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या कॉडी रूड्स रॉयल रंबल 2026 भी जीतेंगे? भी इसलिए बोल रहा हूं कि इसके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मैंने बताया कि ड्रू मैकिंटायर कह चुके हैं कॉडी रूड्स के लिए कोई रीमैच नहीं है उनके कॉन्ट्रैक्ट में। वहीं कॉडी रूड्स ने कहा था टाइटल मैच हम एक तरीके से लेंगे, वो होगा रॉयल रंबल जीत के। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि रेसलमेनिया 42 के लिए 2 मैचेस पे डिस्कशन चल रहा है जिसमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच भी मैच है। अब जब रीमैच नहीं है तो ये मैच ऐसे ही होगा ना, कॉडी रूड्स को रॉयल रंबल जिता के रेसलमेनिया 42 में ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करा देंगे। वहीं कॉडी रूड्स के रॉयल रंबल जीतने के पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि WWE हिस्ट्री बुक में कॉडी रूड्स का नाम दर्ज कराना चाहती है, उनके नाम एक रिकॉर्ड सेट करना चाहती है। कॉडी रूड्स को बैक टू बैक 3 रॉयल रंबल जिता के हिस्ट्री बनवाना चाहेंगे ट्रिपल एच। कैसे वो बता देता हूं। 2022 रॉयल रंबल में कॉडी रूड्स की वापसी हुई थी। 2023 रॉयल रंबल कॉडी रूड्स ने जीता। 2024 रॉयल रंबल कॉडी रूड्स ने जीता। 2025 में कॉडी रूड्स मैंस रॉयल रंबल का पार्ट नहीं थे, वो सिंगल मैच का पार्ट थे। अब 2026 रॉयल रंबल कॉडी रूड्स को जिता के ट्रिपल एच इतिहास लिखना चाहेंगे। अब ये रॉयल रंबल नहीं जीतते हैं तो कॉडी रूड्स तो फिर हिस्ट्री क्रिएट करने से चूक जाएंगे और फिर ये मौका दोबारा कभी उनकी लाइफ में नहीं आएगा। और ये बात ट्रिपल एच भी अच्छे से समझते हैं। मुझे लगता है ट्रिपल एच पे मौका है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच बुक करने का। मुझे लगता है ट्रिपल एच के पास मौका है कॉडी रूड्स का नाम 3 बार रॉयल रंबल जितवा के हिस्ट्री बुक में लिखवाने का। मुझे लगता है ट्रिपल एच के पास मौका है कॉडी रूड्स को रेसलमेनिया 42 में वापस से चैंपियन बनाने का। तो ये तो होता हुआ हमें दिखाई देने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई है, लाइक नहीं करी तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।